प्रश्न नंबर 1, विशेष लेखन क्या है? किसी भी क्षेत्र में जब सामान्य लेखन से हटकर जो नॉर्मल राइटिंग होती है उससे जब हटकर एक विशेष लेख लिखा जाता है तो वो विशेष लेखन किया जाता है और उसे विशेष लेखन भी कहा जाता है। विशेष जिसका मतलब आप समझ ही रहे हैं कि कुछ अलग हो, खास हो। तो जब वो सामान्य से अलग होगा तभी वो खास होगा। तो सामान्य लेखन जो लिखे जाते हैं उनसे हटकर, अब चाहे वो तरीके से, शैली से, किसी भी वे में वो अलग हो, तो वो सामान्य से अलग होने पर विशेष हो जाता है, वो विशेष लेखन है। अखबार या पत्र पत्रिका में खेल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आदि विषयों पर विशेष प्रकार का लेखन प्रकाशित होता है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, हर न्यूज़पेपर एक पेज जो है अलग होता है, कुछ खेल के, अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमिक वाले और स्पोर्ट्स वाले, पर्यावरण का, और ये सारे विषय जो है अलग अलग पेज पर आपको दिखाई देंगे। पत्र पत्रिकाओं व समाचार पत्रों के अतिरिक्त टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है। उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले जो पत्रकार हैं उन पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले जो उप संपादक होते हैं और संवाददाता होते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है, यानी कि उम्मीद की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उसकी विशेषज्ञता होगी। यानी जो विशेष लेखन होता है उसको किसी भी विषय का विशेषज्ञ ही लिखता है। यानी मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल लीजिए कि आपको आपकी कक्षाओं में जब आप 11th और 12th में पढ़ते हैं तब आपके पास हर सब्जेक्ट का एक टीचर होता है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है, यानी कि उस क्षेत्र में, उस सब्जेक्ट में उस टीचर ने वो अच्छी खासी एजुकेशन उसमें ले रखी होगी, मास्टर्स से भी आगे बढ़कर, या तो वो क्या हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेकर आपको पढ़ा रहा होता है। तो क्या हो गया, मान लीजिए आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, कुछ भी XYZ, आप जो भी सब्जेक्ट लीजिए, सब ये स्पेशलाइजेशन होती है इनमें, तभी ये जो है आपको 11th-12th में ये आपको टीचर्स जो है पढ़ाते हैं। वैसे ही विशेष लेखन में क्या होता है, जो भी विषय होता है जिस पर विशेष लेखन लिखना होता है, चाहे वो टीवी के लिए हो, चाहे न्यूज़पेपर्स के लिए हो, मैगजीन्स के लिए हो, किसी के लिए भी हो, तो उसको लिखने वाला व्यक्ति विशेष तरीके से तो उस विशेष लेखन को लिखता ही है, लेकिन उसका विशेषज्ञ होना उसका बहुत ज़रूरी है। डेस्कों पर काम करने वाले जो संवाददाता हैं उसके बीच काम का विभाजन सामान्यतः उनकी रुचि तथा संबंधित विषय के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, और बाकी काम जो है लोगों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या फिर उनकी जो नॉलेज है उस फील्ड में या फिर एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो विशेष लेखन क्या है ये हमने जाना कि विशेष लेखन जो सामान्य लेखन से हटकर जो लिखा जाए, और इसको लिखने के लिए जो व्यक्ति होता है वो विशेषज्ञ होता है उस फील्ड का, तो और बाकी जो काम है वो उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पर या क्वालिफिकेशन और उसके साथ ही एक्सपीरियंस के बेसिस पर या फिर रुचि के अनुसार जो काम बेहतरीन तरीके से कर सकता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और इस तरीके से एक विशेष लेखन जो है तैयार होता है। विशेष लेखन में बीट तथा डेस्क का क्या अभिप्राय होता है? अब विशेष लेखन जो हमने पढ़ा है पाठ, उसमें हमें बीट के विषय में और डेस्क के बारे में बहुत अच्छे से बताया। क्या होता है ये बताना है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन साधारण तथा उनकी रुचि व संबंधित क्षेत्र में ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जो संवाददाता होते हैं हमारे, उनको वही काम दिया जाता है जिसमें उनकी रुचि हो, संबंधित क्षेत्र में उनका ज्ञान हो, उसके आधार पर उनको काम बांट दिया जाता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा उस विषय का, जो संवाददाता है उस विषय में अच्छी जानकारी एकत्रित नहीं कर पाएगा, और बिना रुचि के तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए उनमें ये काम बांट दिया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहा जाता है, यानी कि काम को उसके ज्ञान और रुचि के अनुसार बांट देना बीट कहलाता है। मीडिया की भाषा में एक संवाददाता की बीट यदि अपराध है, यानी आप मान लीजिए आप एक अगर इसको समझ में नहीं आता, आप ले लीजिए कि विषय या क्षेत्र, कि मान लीजिए हम बोलते हैं कि एक संवाददाता को हमने ये विषय दे रखा है या उसको इस क्षेत्र पर काम करना है, तो एक संवाददाता की बीट यदि अपराध है, यानी अब उसको टॉपिक दिया गया अपराध के विषय में, उसको सारी जानकारी एकत्रित करनी है और एक विशेष लेखन तैयार करना है, तो बीट क्या है उसकी, अपराध। तो इसका अर्थ है कि वह आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा।
विशेष लेखन के लिए समाचार पत्र पत्रिका और रेडियो व टीवी में अलग डेस्क होता है। इस अलग डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है। इसी तरह खेल की खबरों के लिए और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले जो उप संपादक तथा संवाददाताओं की संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता होने की अपेक्षा की जाती है। और इन डेस्कों पर अलग अलग डेस्कों पर काम करने पर, यानी अलग अलग आप बोल सकते हैं कि टॉपिक पर, क्षेत्रों पर, यहाँ पर आप क्षेत्र ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास इकोनॉमिकल वाला दे रखा हो आपको वो डेस्क, या फिर आपको यहाँ पर दे रखा हो हेल्थ, या फिर आपको दे रखा हो यहाँ पर पॉलिटिकल। तो ये सारे डेस्क हैं और इन सब के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है, न्यूज़ तैयार करनी होती है, उसके लिए व्यक्ति जो है वो विशेषज्ञ होना चाहिए। तो विशेषज्ञ यानी स्पेशलाइज्ड होना चाहिए अपने उस क्षेत्र में। तो बीट और डेस्क ये होते हैं विशेष लेखन के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 3, बीट रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार को क्या तैयारी करनी पड़ती है? जो बीट रिपोर्टिंग है, बीट रिपोर्टिंग जो कि अभी हमने पढ़ा कि आपके पास क्या विषय है, बीट रिपोर्टिंग। यहाँ पर हमने पढ़ी कि एक संवाददाता की बीट यदि अपराध है, उसको टॉपिक दे दिया गया अपराध के विषय में आपको जो है जानकारी इकट्ठित करनी है और न्यूज़ तैयार करना है, विशेष लेखन तैयार करना है, तो वो बीट हो गया। अब बीट रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार को क्या तैयारी करनी पड़ती है? सामान्यतः बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को पर्याप्त तैयारी करनी पड़ती है। उसे किसी भी विषय से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसकी संपूर्ण जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए यदि किसी पत्रकार को किसी विशेष राजनीतिक दल के बारे में रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसे उसका पूरा इतिहास ज्ञात यानी कि मालूम होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि वह राजनीतिक दल कब उभरा, यानी कब वो लोगों के सामने आया और कब समय समय पर उसमें क्या परिवर्तन हुए, वर्तमान में दल की नीतियां और सिद्धांत क्या है, यानी उस राजनीतिक दल की पॉलिटिकल, उसकी दल की जो है समूह की नीतियां, रूल रेगुलेशंस इस वक्त पे क्या है, मौजूदा समय में राजनीतिक पटल पर उसकी क्या स्थिति है, यानी राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आज वो किस स्थिति पर है, क्या हालात है उसके, किस स्टेज पर है उसकी ये पार्टी, उसके उच्च पदाधिकारी कौन है, वे किस क्षेत्र से जुड़े हैं। अतः बीट रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार को केवल तथ्यों के आधार पर, यानी कि डेटाज जो होते हैं उनके बेसिस पर काम नहीं करना होता, प्रेजेंट में वो किस हालात पर है वो भी आपको जानकारी देनी होती है। आप डेटाज के बेसिस पर उनके बारे में जानकर आगे आप उनके बारे में खोजबीन कर सकते हैं। उसके आधार पर ही रिपोर्ट बनानी होती है, बल्कि उसे पुख्ता यानी कि पक्के स्रोतों के आधार पर उस राजनीतिक दल का ब्यौरा देना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी विषय दिया जाए, मान लीजिए विशेष लेखन नहीं भी है तो भी इतनी मेहनत तो होती ही होती है। किसी भी विषय को पूरा जब तक आप नहीं जानते हैं आप उससे संबंधित इन्फो नहीं दे सकते हैं, वो आधी अधूरी होगी अगर आप ढंग से उसके बारे में जांच पड़ताल करके नहीं देंगे। तो विशेष रिपोर्ट है तो आपको उसकी छानबीन अच्छी खासी करनी पड़ेगी, उसके सारे डेटाज आपको मालूम होने चाहिए, उसकी पूरी जानकारी, आपको पूरा इतिहास मालूम होना चाहिए, तभी आप उसके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर्गत है? अब बीट रिपोर्टिंग जो कि हमने पढ़ा, आपको क्या टॉपिक दिया गया आप उस पर रिपोर्टिंग करते हैं, उसके विषय में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरा इतिहास मालूम होना चाहिए। विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है, ये इन दोनों में जो माइनर डिफरेंसेस है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और रुचि होना पर्याप्त होता है। यानी जो बीट की रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता होता है वो उसे उस क्षेत्र के बारे में अच्छी खासी जानकारी और उसकी रुचि होना ही काफ़ी होता है। और बीट रिपोर्टर को सामान्यतः अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है उसका तात्पर्य होता है कि संवाददाता सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र, विशेष विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का सूक्ष्मता से विश्लेषण करें तथा पाठकों के समक्ष उनका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करें। यानी कि आपको बीट में बताना होता है नॉर्मल जो आपको डेली बेसिस पर न्यूज़ मिल जाती हैं, आप वो लेकर चलिए। और यहाँ पर आपको स्पेशली आपको पूरी डिटेल
दी जाती है। तो आप देखेंगे इस पर ज़्यादा मेहनत हो रही है। तो बीट जो है वो बीट रिपोर्टिंग में आपकी रुचि होना बहुत ज़रूरी है, आपको उसके बारे में जानकारी बहुत होना ज़रूरी है। अब विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या होता है कि संवाददाता को सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उसके बारे में और भी ज़्यादा चीज़ों की जानकारी लेनी होती है और उससे जुड़े जितनी भी घटनाएं, मुद्दे और समस्या है उसकी सूक्ष्मता से विश्लेषण करने पड़ते हैं। पाठकों के समक्ष उनका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करना होता है और पूरी चीज़ बहुत अच्छे से समझानी होती है। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहा जाता है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग को विशेष संवाददाता कहा जाता है। तो बीट को कवर करने वाले को संवाददाता कहा जाता है और विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तो विशेष संवाददाता हो जाता है। तो नॉर्मल का आप देखेंगे संवाददाता रिपोर्ट करने वाले को, और विशेष का है तो विशेष संवाददाता हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होती है। भाषा शैली की बात हो गई है, पिछले ही अभी पाठ में जब इससे संबंधित हम प्रश्न कर रहे थे तभी हमने देखा है कि हमने भाषा शैली से संबंधित एक कॉमन बात समझने की कोशिश की है। भाषा शैली जब भी अभी में कोई भी कंटेंट जो है पाठकों तक पहुंचाना होता है तो उसकी भाषा शैली पर हमें जो है मेन मुख्यतः ध्यान देना पड़ता है कि वो सरल सहज हो और आप उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग ना कर रहे हो और पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। तो हमें उनको स्तर को, यानी कि हमारे पास जो पाठक है वो हर एक वर्ग का होता है, तो हमें हर एक पाठक को ध्यान में रखते हुए भाषा का इस्तेमाल करना होता है ताकि हर कोई जो है उस इंफॉर्मेशन को ले सके, समझ सके। विशेष लेखन की भाषा शैली विषय के अनुसार निर्धारित होती है। विशेष लेखन उल्टा पिरामिड शैली तथा फीचर शैली दोनों में ही लिखा जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आप पाठ जरूर ध्यान से पढ़ें जहाँ पे आपको उल्टा पिरामिड शैली के बारे में बताया गया, जिसमें आपको जो चरमोत्कर्ष है पहले ही बता दिया जाता है, देन आपको न्यूज़ सारी जो है आपको डिटेल में दी जाती है। चरमोत्कर्ष पढ़ लेने से व्यक्ति को सुकून मिल जाता है कि ये न्यूज़ जो है यही है एग्जैक्ट, और फिर उसके बाद डिटेल पढ़ता है। लेकिन जो सीधी पिरामिड शैली है जो जिसमें हम स्टेप वाइज आपको जो है न्यूज़ देंगे, देन आपको कंक्लूजन बताएंगे कि अंततः हुआ ये था, वहाँ पर व्यक्ति बोर हो जाता है। आप देखेंगे आपको पूरी न्यूज़ को स्किप करके वो लास्ट का पैराग्राफ ही पढ़ेगा। तो इसलिए न्यूज़ वगैरह में लेखन में जो है उल्टा पिरामिड शैली का ही प्रयोग होता है। लेकिन जो विशेष लेखन है वो उल्टा पिरामिड शैली और फीचर शैली दोनों में ही लिखा जाता है। विशेष लेखन करते समय संवाददाता को उस विशेष क्षेत्र की शब्दावलियों, यानी उससे संबंधित जो शब्द होते हैं, आपने देखा होगा कि आप टेक्निकल चीज़ों पर बातें कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल वर्ड्स आने बहुत ज़रूरी है। आप उसमें नॉर्मल भाषा वाली नॉर्मल ज़िंदगी की भाषा का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपके पास होंगे। आप लिटरेचर से संबंधित बातें कर रहे हैं तो आपके पास उस तरीके के टफ वर्ड्स होंगे, या फिर आप जो है किसी भी विषय को लेकर चलेंगे तो उससे संबंधित जो विशेष शब्दावली होती है वो होना बहुत ज़रूरी है, उससे परिचित होना भी बहुत आवश्यक है। विशेष लेखन में हर क्षेत्र के लिए विशेष तकनीकी शब्दावली का प्रयोग होता है, जैसे कारोबार और व्यापार में तेजड़िया, मंदड़िया, सोना उछला, चांदी लुढ़की, बाजार धड़ाम आदि। पर्यावरण और मौसम में आर्द्रता, टॉक्सिस, कचरा, ग्लोबल वार्मिंग आदि। खेल वाले में जर्मनी ने घुटने टेके, न्यूजीलैंड के पांव उखड़े, भारतीय शेर कंगारुओं पर भारी। तो इस तरीके के जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे लेखन में, विशेष लेखन में, उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है, परंतु संवाददाता यदि बीट से जुड़ा कोई समाचार लिखता है तो उसकी शैली जो है वो उल्टा पिरामिड ही होगी। लेकिन यदि फीचर लिख रहे हैं तो उसकी शैली जो है वो कथात्मक हो सकती है। लेख या टिप्पणी की शुरुआत भी फीचर की तरह ही होती है। तो इस तरीके से ये आप जो है पैराग्राफ जरूर पढ़ें ध्यान से, जो कि हम बार बार पढ़ चुके हैं प्रश्नों में, कि जो अगर बीट से जुड़ा कोई समाचार है तो उल्टा पिरामिड शैली ही लिखा जाएगा, फीचर से संबंधित है तो कथात्मक लिखा जाएगा, लेख या टिप्पणी की शुरुआत है तो वो फीचर की तरह ही होता है। प्रश्न नंबर 6, पत्रकारीय विशेषज्ञता कैसी होती है, स्पष्ट कीजिए। पत्रकारीय विशेषज्ञता यानी पत्रकारिता से संबंधित फील्ड में जो विशेषज्ञता है तो उससे संबंधित हमें जानकारी देनी है। अब पत्रकारिता विशेषज्ञता, पत्रकारीय विशेषज्ञता से तात्पर्य है कि किसी भी विषय में व्यवसाय से संबंधित अर्थात प्रोफेशनल रूप से प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग प्राप्त ना करने के बावजूद भी उस विषय या क्षेत्र के बारे में इतनी जानकारी व अनुभव एकत्र करना कि जिससे उस विषय या क्षेत्र से संबंधित होने वाली घटनाओं या खबरों को आम जनता या पाठकों को बड़ी सहजता व सरलता से समझाया जा सके। पत्रकारीय विशेषज्ञता, आपने इस फील्ड में
पत्रकारीय विशेषज्ञता क्या होती है कि आप किसी भी चीज़ में पत्रकारीय फील्ड में जो है आप जो है स्पेशलाइज्ड हैं। आप बहुत, ये किस बेसिस पर होता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर ट्रेंड नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, प्रशिक्षण प्राप्त ना करने के बावजूद भी आप उस विषय क्षेत्र के बारे में इतनी जानकारी या अनुभव एकत्र करते हैं कि जिससे उस विषय क्षेत्र से संबंधित होने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं या खबर होती है, आप आम जनता या पाठकों को बड़ी सहजता और सरलता से समझा सकते हैं। आप देखते हैं जो न्यूज़ बुक देने वाले होते हैं उनके पास क्या होती है, नॉलेज होती है, देन एक्सपीरियंस होता है, वो उस फील्ड में कोई ट्रेंड नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है उनके पास एक्सपीरियंस होता है, देन नॉलेज होती है, और थोड़ी मेहनत, थोड़ी क्या बहुत मेहनत होती है, तो हार्ड वर्क होता है उनका, जिसकी वजह से वो हमें चीज़ें इतने बेहतरीन तरीके से समझा देते हैं कि वो इस फील्ड के कोई विशेषज्ञ नहीं होते, लेकिन पत्रकारीय फील्ड के विशेषज्ञ होते हैं, और वो हमें बड़ी सहजता और सरलता से उस बात को समझा जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि पत्रकारिता में आपको ये आवश्यक नहीं है कि आपके पास रिपोर्टिंग करने वाले विषय से संबंधित कोई प्रोफेशनल दस्तावेज हो। उसके लिए केवल आपका अनुभव या जानकारी ही आपका उस विषय में विशेषज्ञ होना प्रमाणित करता है। यानी अनुभव और जानकारी, आपका एक्सपीरियंस और आपकी जो नॉलेज है, और प्लस हार्ड वर्क, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो पत्रकारीय विशेषज्ञता क्या होती है, जहाँ पर आप कोई ट्रेनिंग ना लेकर फिर भी आप किसी चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उससे संबंधित, उस मुद्दे से संबंधित आप हर एक चीज़ को बड़ी आसानी से समझा ले जा सकते हैं, तो वो आपकी पत्रकारीय विशेषज्ञता है। और ये चीज़ जो है आपको अनुभव और जानकारी और प्लस हार्ड वर्क से आता है। प्रश्न नंबर 7, विशेष लेखन के किसी भी विषय में विशेषज्ञता प्राप्त कैसे की जा सकती है। जब विशेष लेखन लिखने के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं, वो विशेषज्ञता प्राप्त कैसे की जाती है। संवाददाता को जिस विषय या क्षेत्र में विशेष लेखन करना है, उसमें उसकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। आप नेचुरली उसमें इंटरेस्ट लेते हो, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। आपको अगर ज़बरदस्ती फोर्स करके उसमें इंटरेस्ट दिलाया गया हो, तो आप उस काम में नेचुरली इंटरेस्ट नहीं लेने वाले होंगे, और ना आप उस काम को इतनी सहजता और सरलता से ले पाएंगे, और ना ही रुचि होने की वजह से आप उसमें अपना इतना फोकस बना पाएंगे। तो इसलिए वास्तविक रुचि होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप पॉलिटिकल चीज़ों में बहुत ध्यान लगा कर रखते हैं, आपकी रुचि है, आप उनको सुनते समझते हैं, हर एक चीज़ बारीकी से जानते हैं, तो आपकी उसमें एक नेचुरल रुचि है, इंटरेस्ट है, तो अगर आप उस फील्ड में जुड़ेंगे तो आपका काम जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा, आप बहुत ग्रो कर पाओगे। तो वास्तविक रुचि होना बहुत जरूरी है विशेष लेखन के लिए, विशेषज्ञ होने के लिए। अब इसके लिए जरूरी है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन अथवा उच्च माध्यमिक स्तर तक उस विषय की पढ़ाई करनी चाहिए, उस विषय से संबंधित पुस्तकें पढ़नी चाहिए, और साथ ही संबंधित क्षेत्रों व विषय से जुड़ी खबरों व रिपोर्टों की कटिंग फाइल करके रखनी चाहिए। विषय से संबंधित संदर्भ सामग्री को एकत्र कर अपने पास रखना चाहिए। आप बहुत अच्छा पॉलिटिकल व्यू अपने पास रखते हैं, सारी जानकारी लेकर रखते हैं, आपके पास, आप देख सकते हो कि आप किसी के पास स्क्रैप बुक होती हैं, उस पर कटिंग्स ऐड करके रखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंगली वो करते हैं, और ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं आपके लिए। तो ये भी एक आपको आपके इंटरेस्ट को बढ़ा सकता है और आपके उस काम में विशेषज्ञता आपको दिला सकता है। नेक्स्ट, संबंधित विषय विशेषज्ञों या प्रोफेशनल्स के लेख, उनके विश्लेषण की कटिंग भी संभाल कर, जो पहले से जो विशेषज्ञ हैं और प्रोफेशनल्स हैं, आप उनकी कटिंग को ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें कि वो अपना काम कैसे कर सकते हैं, तो उस पर भी आपका एक्सपीरियंस जो है बढ़ेगा। शब्दकोश, आपकी जो डिक्शनरी है, इंसाइक्लोपीडिया भी संबंधित विषय का स्वयं के पास होना बहुत जरूरी है। विषय से जुड़े सरकारी व गैर सरकारी, सरकारी गवर्नमेंट और प्राइवेट संगठनों व संस्थाओं की जो सूची है, उसकी वेबसाइट का पता हो, टेलीफोन नंबर हो, उसमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम व फ़ोन नंबर अपनी डायरी में रखने चाहिए। तो ये सब होने से आप जो है स्पेशलाइज्ड होंगे उसमें, और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो आप जो है विशेष लेखन के स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। तो ये चीज़ें सारी जरूरी है, ये पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। आर्थिक पत्रकारिता, प्रश्न नंबर 8, आर्थिक पत्रकारिता को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर इकोनॉमिकल पत्रकारिता के बारे में बात की जा रही है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में जो इकोनॉमिकल जो है आपको एक पेज मिलता है, इकोनॉमी की जानकारी देता है, तो उस पत्रकारिता को लेकर हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए।
आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की अपेक्षा काफी जटिल होती है, कठिन होती है। जनसाधारण को इस क्षेत्र की शब्दावली का ज्ञान व उसका अभिप्राय ज्ञात नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो गवर्नमेंट जो है अपने कार्य प्रणाली जो चलाती है और इकोनॉमी का ध्यान रखती है, उससे संबंधित जो शब्दावलियां हैं वो आम जनता को के पहुंच तक नहीं होती है। तो ये इसके बारे में जो जानकारी है और सब कुछ आप जो इन्फो इकट्ठा करते हैं, न्यूज़ तैयार करते हैं, विशेष लेखन तैयार किया जाता है, तो इस ये जो है बहुत एक जटिल प्रक्रिया है, सबसे कठिन। आर्थिक जो से संबंधित जो भी विशेष लेखन है या फिर जो भी लेखन है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रक्रिया से गुजरती है। आर्थिक पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह कैसे सामान्य पाठक तक तथा विषय के विशेषज्ञ पाठक को भली भांति संतुष्ट कर सके, उसे सेटिस्फाई कर सके, उसको अपनी चीज़ें समझा सके। किसी भी लेखन को विशिष्टता प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि संवाददाता की बात पाठक, श्रोता, पाठक पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला तक अपने वास्तविक अर्थ के साथ पहुंच रही है या नहीं, तथा तथ्यों के तालमेल, डेटाज जो है आपको दिए जा रहे हैं जो वो उसके तालमेल यानी मिल रहे हैं वो या नहीं। एक आर्थिक पत्रकार को दोनों तरह के पाठकों की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है, अतः ध्यान रखा जाना चाहिए कि किस वर्ग के पाठक के लिए लिखा जा रहा है। अर्थ जगत यानी इकोनॉमी फील्ड से जो जुड़े लोग होते हैं, उससे जुड़ी खबरों को उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। जो इकोनॉमी वाली चीज़ें हैं वो भी उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखी जाती है। ये बात ध्यान रखने वाली है, इंपॉर्टेंट है ये बात, इसको याद रखें कि ये उल्टा पिरामिड शैली में ये भी लिखी जाती है। और साथ ही इकोनॉमिक वाली जो आपको आर्टिकल्स मिलते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ फाइट्स होती हैं, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि डेटाज आपको पहली बात तो मैच होने चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी से संबंधित बातें हैं, डेटाज मैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो सवाल सामने खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात, आप जो चीज़ें जनता तक पहुँचाना चाह रहे हैं वो एज इट इज़ पहुंच रही है या नहीं, वो बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए आपको इतना ध्यान देकर लिखना होता है कि चीज़ें वैसी ही ली जाए जैसी कि समझाई जा रही हैं, जैसा कि डेटा आपको दिया जा रहा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी होती हैं। और आर्थिक पत्रकारिता जो है बहुत जटिल प्रक्रिया से होते हुए गुजरती है। प्रश्न नंबर 9, पत्र पत्रिकाओं में खेल के महत्व की क्या भूमिका। खेल वाला जो स्पोर्ट्स का पेज है उसके लिए जो राइटिंग होती है वो क्या है, कैसे वो प्रक्रिया निकलती है। खेल मनुष्य में उत्साह तथा नवीन ऊर्जा का संचार करता है, यानी हर कोई जो है खेल से वो बहुत उत्साहित होता है और उसमें एक नई ऊर्जा आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य की प्रायः किसी न किसी खेल में रुचि होती है, जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति खिलाड़ी ही बन जाए, यानी कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी खेल में इंटरेस्ट लेता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक व्यक्ति जो है खिलाड़ी बन जाता है, प्लेयर ही हो जाए, परंतु अपने रुचि वाले खेल के प्रति उसकी दिलचस्पी जीवन भर बनी रहती है। इसलिए पत्र पत्रिकाओं में पाठकों की रुचि के मुताबिक खेलों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। सभी समाचार पत्रों में खेल के 1 या 2 पृष्ठ अवश्य होते हैं, यहाँ तक कि टीवी व रेडियो बुलेटिन की समाप्ति बिना खेलों की खबर दिए नहीं होती है। वर्तमान में समाचार माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पत्र पत्रिकाओं में खेलों पर विशेष लेखन, खेल विशेषांक, खेल परिशिष्ट, स्पोर्ट्स पॉइंट आदि प्रकाशित होते रहते हैं। टीवी व रेडियो पर भी खेलों से संबंधित विशेष कार्यक्रम दैनिक या साप्ताहिक, दैनिक जो प्रतिदिन, साप्ताहिक जो सप्ताह में एक बार रूप से प्रसारित होते रहते हैं। तो खेल से संबंधित भी जो है हमें पूरी अपडेट हमारे जो पत्रकारिता के माध्यम से मिलती है, चाहे वो न्यूज़ के माध्यम से हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो या फिर नेट के माध्यम से हो। और न्यूज़ में तो आप देखते हो पेजेस भी बहुत अलग अलग होते हैं, और न्यूज़ वाले में टीवी, रेडियो, इनके माध्यम से जो है आपको हर तरीके के, हर एक फील्ड के माध्यम से जहाँ से भी आपको किसी भी न्यूज़ की जानकारी मिल रही है, कोई भी न्यूज़ मिल रही है, आप देखेंगे वहाँ पर आपको खेल से संबंधित जानकारी जरूर अपडेट की जाती है। उसके बिना जो न्यूज़ है वो अधूरी रहती है। प्रश्न नंबर 10, पत्र पत्रिकाओं में खेल संबंधी लेखन के लिए आवश्यक बातें कौन सी हैं। अब खेल से संबंधित जो लेखन होता है उसमें कौन सी बातें ध्यान रखनी होती हैं। खेल संबंधित विशेष लेखन के लिए संवाददाता को खेल विशेष से संबंधित तकनीक, अब जाहिर सी बात है कि स्पोर्ट्स के लिए जो राइटिंग होएगी,
आप उससे उस फील्ड से संबंधित सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसके टर्म्स आपको याद होने ज़रूरी हैं, आपके उससे संबंधित जो शब्दावली है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कोई भी लेखन कर पाएंगे। तो तकनीक, खेल के नियम, उसकी बारीकियाँ, उससे जुड़ी अन्य बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए क्रिकेट की बात हो ही रही है और आप क्रिकेट के ना तो रूल्स जानते हैं, रेगुलेशन, ना तो रूल रेगुलेशन जानते हैं, ना तो आप उसके बारे में कब चौका लग रहा है, कब छक्का लग रहा है, कब किसने शतक पूरा किया, कब किसने अर्धशतक पूरा किया, या एम्पायर क्या कह रहा है, जब आप उसके इशारे भी नहीं समझ पा रहे हैं। आपने देखा हो एम्पायर जो है अपने हैंड साइन देता है, जब आप उन सब चीज़ों की जानकारी नहीं, आप पिच की बातें नहीं जान रहे हो, आप उसके मतलब XYZ जो भी आपको रूल रेगुलेशन है, कुछ अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप उससे संबंधित कोई भी विशेष लेखन कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे। आपको उस फील्ड की जानकारी बहुत गहराई तक होनी जरूरी है, उतने ही लेवल तक जितना कि एक प्लेयर खेल रहा है उस जानकारी के साथ। केवल खेल का सामान्य ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, अपितु बल्कि विशिष्ट ज्ञान, यानी स्पेशली आपको हर एक चीज़ बहुत, आप देखो बहुत ज़्यादा जो उसमें खेलों में, स्पोर्ट्स में जो इंक्लूडेड होते हैं उनको हर एक चीज़ की जानकारी होती है, हर एक चीज़ की। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेयर नहीं है तो उनकी जानकारी बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उसकी विशिष्ट जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूज़पेपर में एक उसका पेज आ रहा है तो तभी उसको स्पोर्ट्स राइटिंग का वो जिम्मा दिया जा सकता है, जब उसके बारे में हर एक जानकारी हो। आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते उसमें किसी भी पॉइंट को। संबंधित खेल के रिकॉर्ड्स भी याद होने चाहिए। कीर्ति याद ना हो, आपको डेटाज आपके पास होने, मौजूद होने बहुत ज़रूरी है। कीर्तिमान यानी कब किसने क्या इस फील्ड में जो है प्राप्त किया है के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। खेल पत्रकारों को खेल से संबंधित विवरण रुचिपूर्ण तरीके से लिखना चाहिए। खेलों की रिपोर्टिंग तथा विशेष लेखन की भाषा और शैली में एक विशेष रोमांच होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए और ऊर्जा दिखाई देनी चाहिए। खेल समाचार या रिपोर्ट का प्रारंभ जो है उल्टा पिरामिड शैली में, प्रारंभ जो है इसका भी उल्टा पिरामिड शैली में ही किया जाता है, और लेकिन दूसरे पैराग्राफ से ये कथात्मक शैली में चला जाता है। तो जो खेल की जो स्पोर्ट्स से संबंधित जो राइटिंग होती है इसको उल्टा पिरामिड से शुरू किया जाता है, बाकी जो पैराग्राफ है वो कथात्मक हो जाते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 शैली प्रयोग की गई है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये याद रखें कि जो खेल से, स्पोर्ट्स से संबंधित जो राइटिंग है उसमें उल्टा पिरामिड शैली से शुरू होती है और फिर कथात्मक शैली का को ऐड कर दिया जाता है बाद में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये 10 प्रश्न पढ़े हैं इस पाठ से संबंधित, 10 क्वेश्चन। जरूर आप पाठ को पहले समझें, पाठ में आपको ज़्यादा अच्छी डिटेल जानकारी मिलती है, और जब आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तो प्रश्नों को पढ़ने के दौरान और उसके उत्तरों को पढ़ने के दौरान, समझने के दौरान हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं कि आपने जो चैप्टर में समझ नहीं पाए वो आपने क्वेश्चंस में समझ लिए हैं, और जो क्वेश्चन में आपने नहीं समझ पाए वो आप चैप्टर में समझ लेते हैं। इसलिए हर एक चीज़ को, चैप्टर्स को भी जरूर पढ़ें, समझें, और फिर क्वेश्चन आंसर को भी। और इसके लिए आपको चाहे एक सेशन में अगर आपसे नहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो, आप सेकंड चांस भी लें, यानी कि वीडियोस को दोबारा देखें, और 2 से 3 बार में अगर आपने वीडियोस को दोहरा कर साथ के साथ देख ली तो चीज़ें आपकी पक्की हो जाएंगी। आपको एग्ज़ाम के लिए अलग से एक प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, ना ही प्रश्नों के और उनके उत्तरों के रट्टे लगाने पड़ेंगे। और इस तरीके से आप अपने टर्म टू एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा और आपके टर्म टू एग्जामिनेशन को बेस्ट कर देगा, और उसके बाद आप अच्छा स्कोर भी कर